तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हाफ हफ्ता शो के एपिसोड 8 में। न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए, संडे की सबसे बड़ी खबर, ईरान इजराइल वार का एस्केलेशन हुआ। इजराइल ने सीधे बोला कि ईरान के ऊपर वो हफ्तों तक स्ट्राइक चालू रखेगा और वार अभी हाफ वे से आगे बढ़ चुकी है। ग्लोबल ऑयल मार्केट पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऑयल प्राइजेस बढ़ रहे हैं और शिपिंग रूट डिस्टर्ब हो रहा है और दुनिया टेंशन में जा रही है। वार मिडिल ईस्ट में हो रही है, टेंशन ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है और महंगाई इंडिया में बढ़ रही है। मंडे की सबसे पॉजिटिव इंडिया न्यूज रही, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जेवर में एयरपोर्ट का फेज 1 लॉन्च कर दिया है। इस एयरपोर्ट से दिल्ली कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, जॉब्स भी क्रिएट होंगी और एविएशन सेक्टर भी ग्रो करेगा। लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और दिल्ली एयरपोर्ट का प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसके कारण से एक तरफ वार चल रही है, दूसरी तरफ इंडिया डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है। मिडिल ईस्ट वार को 1 महीने हो चुके हैं और मंडे को रात भर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक्स करता रहा और इजराइल ने भी तेहरान में की है बमबारी। पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट वार से रिलेटेड बातें की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में इस्तीफा अनाउंस कर दिया है। एमएलसी का पद छोड़ दिए हैं नीतीश कुमार। संसद में नेशनलिज्म को लेकर चर्चाएं जारी हुई और अपोजिशन भी एक्टिव दिखाई दिया संसद में। भारत से नेशनलिज्म को पूरी तरीके से खत्म करने की चर्चा की गई। पीएम नरेंद्र मोदी जी असम के और पुडुचेरी के एनडीए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किए। जो इलेक्शन अभी आने वाला है उससे रिलेटेड बातें की गई। नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सुबह से बारिश और लाइटनिंग देखी गई। आईएमडीबी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई सारी जगहों पर स्नोफॉल भी देखी गई और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट में भी भारी बारिश देखी गई। प्राइम मिनिस्टर ने क्राउन प्रिंस से बात की और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एनर्जी से रिलेटेड डिस्कशन हुए। इसका मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और डिप्लोमेसी भी एक्टिव मोड में है। इसी को कहते हैं स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी। यूपी के गाजियाबाद से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है, ध्यान से सुनिएगा। पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति नाम का शख्स बाहर खेल रही एक 4 साल की बच्ची को बहला फुसला कर शाम 7 बजे सोमवार को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया और फिर दूर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें लांघ दी और उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसके चेहरे को पत्थर से कुचल कर फेंक दिया, फिर उसकी जान चली गई। क्या चल रहा है हमारे देश में? 4 साल की बच्ची तक नहीं सुरक्षित है इस देश में। क्या होगा? हमारी पुलिस और हमारे गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? इस विषय में बहुत अच्छे से चर्चा करने की जरूरत है और इसको सॉल्व करना चाहिए और जो ये लड़का है इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। और न्यूज की बात हो, यूएसए का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी का नाम आना तो जरूरी है ना न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा वहां की बातें। जिसका इंतजार था वो होना शुरू हो चुका है। यूएस में आज तक की हिस्ट्री की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की जा रही है 3000 सिटीज के अंदर, जिसमें न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी से लेकर कई सारी छोटी सिटीज तक शामिल हैं, जिसमें 3500 से ज्यादा रैली ऑर्गेनाइज करी जा रही हैं और सबका मैसेज एक ही है, नो किंग। मतलब जो ये राजा की तरह डोनाल्ड ट्रंप शासन कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, उसको चेंज किया जाए। तो भाई मार्च में यही बस देखना बाकी रह गया था, वरना मार्च में तो सब हो चुका है और ये मार्च इतना बड़ा लग रहा है कि कट ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। पूरे अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और आसमान में एक बड़ा सा जेट उड़ रहा है जिसमें पोस्टर पीछे लगा हुआ है जिसमें लिखा है नॉट अ किंग, ही इज योर डैडी। क्या हो रहा है भाई ये यूएसए के अंदर? तो दोस्तों ये था हाफ हफ्ता शो का एपिसोड 8। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।